जी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक बात पहुंच जाए। अब दो ये कतार मेरे जो है पेशे से निकली हुई है, देखिएगा कि अगर दे जख्म अगर उंगली को नगीना छोड़ देता है। क्या बात है, वाह। अगर दे जख्म उंगली को नगीना छोड़ देता है, भंवर जब नाचती आए सफीना छोड़ देता है। न जाने मौत में है क्या, ये कितनी खूबसूरत है, मिला है जब भी जो इससे वो जीना छोड़ देता है। आहा आहा आहा, क्या अच्छा पहलू निकाला। शुक्रिया 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 वाह, शुक्रिया। ये जिंदगी भर जो मैंने जो जिंदगी भर मैंने तबीबी की है, उसका ये थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिला है जो मैंने आपसे शेयर किया, बांटा है। दोस्तों एक कथा आपके सामने और छोटी सी कि ये लगता है कि अपना है। भाईजान थोड़ा सा तवज्जो और थोड़ा सा वक्त आपका चाहूंगा। ये लगता है कि अपना है, ये लगता है कि अपना है, मगर अनजान सूरत है। क्या बात है। ये लगता है कि अपना है, मगर अनजान सूरत है। धड़कता दिल तो है इसमें, मगर बेजान मूरत है। क्या बात। सपेरों ने कहा सांपों चलो फिर कैद में आओ, डसे इंसान को जब इंसान तुम्हारी क्या जरूरत है। वाह 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 वाह, शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब वक्त काफी हो गया है, फहरिस्त काफी है। मैं वो गजल पढ़ना चाह रहा हूं जो कि हमारे लिए मेरी एक जिम्मेदारी है, और ये गजल मेरी शिनाख्त भी है। मेरा एक मजमुआ है तवाइफ की गली। यकीन मानिए मैंने उसमें तवाइफ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, एक सिंबल बना के ये पूरी गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपकी दुआएं चाहिए। आजमगढ़ में मेरी पहली हाजिरी है इस तरह से अच्छे सामईन के बीच में। आप एहसास दिलाइए कि आप ये गजल सुनना चाहते हैं किसी भी तरह से। तरन्नुम में पढ़ रहा हूं मैं, इसको कबूल करिएगा। जितनी भी आवाज मेरे पास है, जितनी भी। सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। क्या बात है, वाह। सहर की रस्म होनी है, क्या बात है। रिवाजे शाम होना है। ढली जब रात कुछ आगे, लबों पर जाम होना है। बहुत खूब। सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। और शेर देखें जी। गुलों की शाख में छुपकर हमें कांटों ने छेड़ा है। गुलों की शाख में छुपकर हमें कांटों ने छेड़ा है। हमें खुशबू न रासाई, यही इल्जाम होना है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद होनी है, रिवाजे शाम होना है। और ये शेर देखें, ये मेरे पेशे से निकली हुई बात है। ये एक अफसर की मजबूरी है
मैं आपको उसके सामने पेश कर रहा हूँ। सरकारी महकमे में किस तरह से नौकरी की जाती है, मैंने ये शायरी में आपके सामने पेश करने की कोशिश की। रिवाजे शाम होना है, अभी तो बच के चलता हूँ, तवाइफ की गली है ये, अभी तो बच के चलता हूँ, तवाइफ की गली है ये, मगर मालूम है मुझको ये रास्ता होना है, शहर की रस्म बहुत शुक्रिया। रिवाजे शाम होना है। और एक शेर देखिए, सच्चाई है जिंदगी की। परेशान तुम हो क्यों ना हक, यहाँ हर चीज बिकती है, परेशान क्यों हो तुम ना हक, यहाँ हर चीज बिकती है, बिकेगी देर से थोड़ा अभी तय दाम होना है, शहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। और दोस्तों, जिस चीज के लिए मैंने गजल लिखी है, जिस मौजू को लेकर मैंने आपके सामने गजल पेश करने की कोशिश की है, दोस्तों देवा मेला में मैं शिरकत करने के लिए गया था, तो वहां मुझे एक चीज लिखी हुई मिली, जो रब वही राम। दोस्तों, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि सच्चा इस्लाम क्या है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अस्सलाम वालेकुम की बात करते हैं, जब सलाम दुआ में हम एक दूसरे की सलामती की बात करते हैं तो ये तोहमत लगाना कि इस्लाम किसी की सलामती नहीं चाहता, गलत बात है मेरे ख्याल से। दोनों मजहबों की मंशा एक ही है, हमारी समझ का फर्क है। आपके विद्यालय में एक संस्कृत का श्लोक लिखा मिलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसका भी यही मतलब है कि सारे लोग सुखी हों, सारे लोग निरोगी हों। मैंने एक पहली कोशिश की है, शायरी में अरबी के अल्फाज इस्तेमाल हुए, इंग्लिश के भी इस्तेमाल हुए, उर्दू के भी इस्तेमाल हुए, हिंदी के भी इस्तेमाल हुए, पूरा संस्कृत का श्लोक इस बात को कहने के लिए कि इस्लाम इंसानियत की सलामती से ताल्लुक रखता है। और जो ये हमारा एक मूल मंत्र हिंदुस्तान का है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो भी यही बात कर रहा है। अगर मेरी बात आपको नहीं लगे और आपको लगे कि मैंने सच्ची बात कही है, दोनों का मकसद एक है, ये बात आप तक पहुंच रही हो, तो आपकी ताईद मुझे चाहिए। देखिएगा कि मैंने संस्कृत के श्लोक को एक गजल का मिसरा बनाने की कोशिश कैसे की है। रिवाजे शाम होना है, और देखिएगा संस्कृत का श्लोक और उसके बाद इस्लाम सच्चा क्या है मैं पेश कर रहा हूं। रिवाजे शाम होना है, निरामय संतु सर्वे च, संतु सर्वे जनः सुखिनः, निरामय संतु सर्वे च, संतु सर्वे जनः सुखिनः, कहे सब हो सलामत जो वही इस्लाम होना है, शहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। और मक्ता देखिए आप जी, मक्ता देखिए आप,
मैं तखल्लुस अपना बेनाम लिखता हूं। मुझसे कई बार सवाल पूछा गया, डॉक्टर साहब आपका नाम खूबसूरत है, आनंद ओझा लिखते हैं, बेनाम कैसे हो गए आप? देखिएगा कि हुआ बेनाम इस खातिर फसादों से मैं बच निकलूं। हुआ बेनाम इस खातिर फसादों से मैं बच निकलूं। कोई भी नाम रख लूं मैं, मुझे बदनाम होना है। शहर की रस्म होनी है। और दोस्तों, मैं ही बेनाम नहीं हूं, या मक्ता शेर आपके लिए, आप सभी के लिए। मैं अकेला बेनाम नहीं हूं, आप सभी बेनाम हैं। मैं पेश कर रहा हूं कि कतर डाली जमी सारी, दर्द पहचानिएगा, कि कतर डाली जमी सारी। हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कितने नाम दिए हमने। मैं फिर वही पेश कर रहा हूं आपके सामने कि कतर डाली जमी सारी, अलग एक नाम दे दे के पड़ेगी गर्द जब तुझ पर, तुझे बेनाम होना है शहर की। वाह, बहुत मुबारकबाद जनाब डॉक्टर आनंद।